हेलो श्रेया, नमस्कार। आप सभी लोगों का राजदृष्टि चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपको भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं और प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। प्रश्न है हमारा, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है नागवती। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी छूटी। ये पंक्ति ली गई पद्मावत से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती। अगला प्रश्न है, कासिम साई की रचना है हंस जवाहिर। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? सूफी काव्यधारा। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी वाक्यो। उपयुक्त आप पंक्तियां किस बोली में? अवधी बोली में। अगला प्रश्न है, चंदायन की रचयिता है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, पद्मावत है एक त्रासदी। अगला प्रश्न है, कहरानामा रचना है जायसी की। अगला प्रश्न, चित्रावली रचना है उस्मान की। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप का रचनाकार है शेख नबी। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचनाकार है मंजन। अगला प्रश्न है, खरावट काव्य कृति की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की जायसी। अगला प्रश्न है, रौजतुल हकायक की रचयिता है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर वह सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेसी की कोहेरई कहा है जायसी ने शेरशाह से। अगला प्रश्न है, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है मंसूर। अगला प्रश्न है, कुतुबन की गुरु का नाम है शेख बुरहान। अगला प्रश्न, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समाशोक्ति। अगला प्रश्न, रस रतन की रचयिता है पोहकर। अगला प्रश्न, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। अगला प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत को समाजसूक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। अगला प्रश्न है, साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। अगला प्रश्न है, जायसी पद्मावत है रूपक काव्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला प्रश्न है, जायसी की कृति है कन्हावत। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी आखिरी कलाम काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न रहेगा, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से व्रत होना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट हैं ये, तो आप लोग जरूर पढ़ लिया करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।